तो वर्क के लिहाज से अगर मैं बात करूं, आयजा अस्सलाम वालेकुम, आओ। तो मैं वर्क के लिहाज से ना पहले एक आइडेंटिफाई करता हूं। देखो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक हो गया। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से एक बॉक्स रखा गया है, उसको कुछ यूं दिखाया गया, ठीक है। अच्छा, जब इस बॉक्स के बारे में मैं तुमसे बात करूं ना, तो इस बॉक्स को एक फोर्स लगाकर खींचा जा रहा है, पुल्ड किया जा रहा है। अच्छा, ये जो फोर्स है इसकी कंडीशन में देखा जाए तो जब इस फोर्स लगाओगे ना तो इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही होगा, और जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एक एंगल बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो बोलते हैं क्या बेटा, वर्क के लिए हम लोगों ने डिस्कस ये करना है कि द अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट देन द डिस्टेंस ना, कि आप अगर डिस्प्लेसमेंट का वर्ड इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल, तो इस वर्क से हम लोगों ने डिस्कस ये किया कि दिस W इज इक्वल टू, इट इज व्हाट वी हैव द डॉट प्रोडक्ट F और S के दरमियान, ठीक हो गया। बाद औकात हम इसको D भी लिखते हैं, तो इट डजंट मैटर, आप अगर D से भी मेंशन कर लो तो कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक क्या आ गया, फोर्स एक वर्क आ गया। अब उसकी कंडीशन सुनो, अच्छे से समझो। आयजा बेटा, अलिशबा आर यू देयर, चलो ईमान, जुनेद मेरे बेटा, उमर आर यू देयर, चलो चैट बॉक्स में आओ। एक कंडीशन में आप लोग से साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखो, अगर मैं आप लोग से पूछूं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फोर्स एंड द वर्क डन, तो फोर्स के लिहाज से एक कंडीशन ये है कि देखो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। अच्छा, अब अगर इस बॉडी को मूव करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए 10 न्यूटन फोर्स की जरूरत है, और मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं लेस देन 10 न्यूटन, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, लेकिन फोर्स जीरो भी नहीं है। लेकिन वर्क डन के लिए बॉडी का डिस्प्लेस होना जरूरी है। मतलब जब कभी भी किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगेगी तो फोर्स की वजह से अगर बॉडी डिस्प्लेस होगा तो वर्क डन, अगर डिस्प्लेस नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा, ठीक। मींस एक जनरल कंडीशन में आपको ऐसे समझाऊं कि वर्क डन के लिए बॉडी का डिस्प्लेस होना जरूरी है, मूव होना जरूरी है। बोलो यस और नो। चलो ओके की रिपोर्ट आई मेरे बच्चों, क्या कहते हो? वर्क डन के लिए बॉडी का मूव होना जरूरी है। आयदा जज़ाकल्लाह, जुनेद बेहतरीन हो गया। चलो आयशा आर यू देयर मेरा बच्चा, ईमान, जुनेद, उमर, एवरीवन, अलिशबा भी आ गए। अजान ब्रेक लेता हूं बेटा, अजान ब्रेक लिखता हूं, थैंक यू जी। कम बैक टू दिस मेरे बच्चों, आवाज आ रही है? डन। तो एक तो F.S आ गया ना, या F.D के लिहाज से तुम लोग ने बात किया। अब फोर्स का कंपोनेंट यहां पर F cos थीटा है, तो सिंपल इक्वेशन के लिहाज से मैं तुमसे बात करूंगा, तो ये सिंपल इक्वेशन W इज इक्वल टू F D और यहां पर cos थीटा आ जाएगा। तो एक इक्वेशन की सूरत तक तो हम लोग ने देख लिया। अलीजबा ओके ना? चलो आयदा मेरा बच्चा, आयशा आर यू देयर, जुनेद ओके मेरा बेटा, उमर आ गए, सारे बच्चे आ गए, डन। तो एक कंडीशन तो हम लोग ने वर्क डन के लिहाज से देखा, इसकी कंडीशन को देख ली, हमने कहा भाई वर्क डन वाला पैरामीटर तो ये सही हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन्हीं वर्क डन में अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में तुमसे बात कर लूं, तो वर्क डन के लिए बॉडी का डिस्प्लेस होना जरूरी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑब्वियसली ये भी बात क्लियर हो गई। इसके फॉर्मूले में FD cos थीटा आता है, ये भी ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में तुमसे बात करूं ना, तो यूनिट में अगर तुम्हारे पास ये हो जाए कि दिस W इज इक्वल टू FD, मीन्स टू से, अब अगर मैं इसके लिए मैं तुमसे बात करूंगा तो ये बनेगा न्यूटन मीटर, और आमतौर पर इसी को क्या पढ़ते हैं मेरा बेटा? जूल कहते हैं। अब जहन में रखना, ये जो यूनिट अभी मैं तुमको डिस्कस करा रहा हूं ना, ये यूनिट तुम्हारे पास MKS सिस्टम में, कौन से सिस्टम में भाई? MKS। इसको आमतौर पर SI सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं, और यही तकरीबन ऑलमोस्ट 90% 95% तुम्हारे कोर्स में है। कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जिसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं
तमाम पैरामीटर को एक दफा टच कर लो। जैसे सीजीएस सिस्टम में अब अगर मैं वर्क की यूनिट को लिखूंगा ना मेरा बेटा, तो सीजीएस में इसको पढ़ते हैं डाइन सेंटीमीटर, आमतौर पर इसको अर्ग पढ़ते हैं। ठीक हो गया। कुछ रिलेशन के बारे में अगर मैं तुमसे बात करने की कोशिश करूं तो रिलेशन हमारे पास कुछ यूं आएगा मेरा बेटा कि रिलेशन में अगर मैं तुमसे बोलूं हैविंग दिस डाइन, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। चलो मैं पूरा इन डिटेल डिस्कस कर लेता हूं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक हो गया। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो 1 न्यूटन मीटर विच इज इक्वल टू 10 की पावर 7, ये हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर। चाहो तो 1 न्यूटन मीटर को जूल कह सकते हो और ये 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होगा। ये रिलेशन हो सकता है एमसीक्यूज में आपसे पूछ ले। अभी तक बोलो यस और नो। ओके की रिपोर्ट है। आयजा मेरे बच्चे, अलिजबा आर यू देयर? हाँ जी। आयशा, जुनेद ओके, उमर बिल्कुल ठीक। तो थोड़ा सा इन डिटेल जाने का मकसद ये है कि तुम्हारे पास चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। नंबर 3 में अगर मैं तुमसे बात करूं तो एक होता है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। अगर इसमें मैं वर्क की यूनिट के बारे में बात करूंगा तो इसमें पढ़ते हैं फुट इंटू पाउंड। फुट इंटू पाउंड मीन्स टू से, अगर मैं तुमसे इसमें डिस्कस करूं तो ये कहलाता है फुट, जिसको आमतौर पर डी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कहलाता है पाउंड, जिसको आमतौर पर एफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। चलें, तो ये तीन अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें हमने वर्क को आइडेंटिफाई किया, डिस्कस किया और इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। चलो भाई स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डन लिखो ताकि मैं आगे चलूं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आयदा जज़ाकल्लाह। चले भाई, और कोई? अलिजबा जी बच्चों, आयशा खान मेरा बेटा, ईमान आर यू देयर, जुनेद हैदर आ गए, उमर मेरे शहजादे ओके। चलो डन। अब देखो, अगर यहां तक की सारी चीजें तुम्हारे पास क्लियर हो जाए ना, तो अब मैं तुम्हारे कोर्स के लिहाज से ही कुछ चीजें इसमें छुपी हुई हैं लेकर आता हूं। कैसे? देखो समझो, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? तो पॉजिटिव वर्क डन के लिए मेरे पास क्या है कि जब कभी तुम्हारे पास जो फोर्स है वो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करे और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 0 हो जाए। जैसे यहां एक फोर्स अप्लाई किया गया F और ये डिस्प्लेसमेंट D है, इनके दरमियान में तुम चेक करो तो एंगल 0 है। और अगर ये एंगल 0 हो गया तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा बेटा? FD cos थीटा। नोट करोगे, अगर थीटा 0 है तो मेरे पास, अगर थीटा 0 है देन cos 0 इज इक्वल टू 1। तो फिर अब ये वर्क डन जो है हमारे पास W, तो दिस W इज इक्वल टू Fs, क्योंकि cos का फैक्टर 1 हो गया, FD लिखोगे, सॉरी FD लिखोगे जी मेरा बेटा, दिस इज FD। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी पॉजिटिव वर्क डन समझ में आ गया जी? शहजादो ओके की रिपोर्ट में आ गई कि हाँ सर बिल्कुल सिंपल हो गया कि एंगल अगर 0 होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में तो ये एक पॉजिटिव वर्क होगा। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आ गई, डन। ओके आयदा जज़ाकल्लाह। थोड़ा सा एक्टिव हो, थोड़ा जान मारना होगा भाई, ऐसे नहीं। ईमान बेहतरीन हो गया। तुम्हें मेरी एनर्जी कैसे लग रही है ये बताओ? तुम लोग को मेरी एनर्जी कैसे लग रही है? मजा आ रहा है ना भाई? तो मुझे भी मजा आना चाहिए बच्चों की तरफ से। रिस्पॉन्स ऐसे ही है। आयशा ओके, ईमान बेहतरीन हो गया, जुनेद क्या बात है। और सुन मेरा बेटा, अगर ये 0 पैरामीटर वाली बात आ गई, पॉजिटिव वर्क डन हम लोगों ने देख लिया, तो अब इसी के साथ साथ मैं तुम्हारे लिए इसकी एग्जांपल में क्या देख रहा हूं कि एक कुली पुशिंग अ लोड हॉरिजॉन्टली, एक कुली जो है वो किसी लोड को हॉरिजॉन्टली पुश कर रहा है। किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल पुश करोगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होगे उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा? बॉडी मूव करेगी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 0। नाउ अब अगर इसी कंडीशन में मैं तुमसे बात करके बोलूं कि 0 वर्क क्या होता है, तो 0 वर्क मीन्स टू से कि अब देखो तुम्हारे पास क्या है, एक फोर्स है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में अगर तुम देखो ना तो यहां पर एक 90 डिग्री बन रहा है
और अगर थीटा 90 बनेगा ना मेरा बेटा, थीटा अगर क्या बनेगा 90, तो तुमने कहा सर जी W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। नाउ इफ दिस एंगल बिटवीन फोर्स and displacement become 90 degree, then you can write as cos 90 equal to 0. If this cos 90 is equal to 0, then W is equal to F into D into cos 90 0. If 0 is multiplied by anything, then everything should become, शाबाश बोलो बेटा, 0, सब 0 के बराबर हो जाएगा। मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 0 होगा, तो वर्क डन क्या होगा मेरे बच्चों 0। चलो बच्चों यस और नो शहजादो क्या बोलते हो? ओके की रिपोर्ट आ गई बच्चा वाटी। नेक्स्ट अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन में इसी में अगर मैं इसके एग्जाम्पल में ही देख लूं तो इसके एग्जाम्पल में तुम्हारे पास कुछ ऐसा दिखेगा। चलो चलो भाई अब नोट करो, इसके एग्जाम्पल पर अगर मैं तुमसे बात कर लूं तो तुम्हारे पास ये है, वर्क इज डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 होता है, ये सर्कुलर मोशन में हम लोग ने डिस्कस किया, ऐसे ही ना भाई जी। एक कुली कैरिंग अ लोड ऑब्वियसली ये है, और उसके बाद मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन अप्लाइड फोर्स इज वर्टिकली टू बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट है तो जब अब अगर वर्टिकल हो जाएगा तो 90 डिग्री में वहां पे वो क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन ऐसे है कि जैसे एक टेबल के ऊपर रखी हुई ये एक डिवाइस, और इसको उठा के शेल्फ के ऊपर रख दो, इसको उठा के शेल्फ के ऊपर रख दो, तो पहले जो हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा था अब ये वर्टिकल मूव हो रहा है, बोलो यस और नो। पहले जो हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा था अब ये वर्टिकल मूव हो रहा है, बोलो यस और नो। बच्चों ऐसे ही ना, अब ये एक वर्टिकल मूव हो रहा है, तो अगर ये वर्टिकल मूव हो रहा है तो फोर्स ये, डिस्प्लेसमेंट ये, इनके दरमियान में एंगल को डिस्कस करोगे तो ये 180। अब अगर 180 के बारे में बात करूं तो दिस W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। इफ दिस थीटा बिकम 180 देन कॉस 180 इक्वल टू -1, then W work done is equal to F D -1 -F D। ये कंडीशन आएगी तुम्हारे पास, इसी पैरामीटर से हम इसको डिस्कस करेंगे। इसकी एग्जांपल जैसे कि अभी मैं तुम्हें बता रहा था, एक वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटी सबको कहां लेके आ रही है? नीचे नीचे। मैं इसको छोड़ूंगा कहां जाएगा? नीचे। मैं इसको ऊपर लेकर जब जाऊंगा तो ये वर्क डन नेगेटिव, बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आ गई, ओके की रिपोर्ट आ गई, डन हो गया, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। थैंक यू सो मच। चलो आयजा ओके मेरा बेटा, अलिजबा आर यू देयर, ईमान मेरे बच्चे, जुनेद, उमर आर यू देयर मेरा बच्चा, अलिजबा हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आओ भाई पहला एग्जाम्पल, जुनेद बेटा पहला एग्जाम्पल, फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ मूविंग टू मूव अ ट्रॉली at a shopping mall through a distance of 200 meter, assuming the angle to be 0 between the force and the distance the trolley move। इस कंडीशन में हमारे पास देखो क्या है। सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए डेटा पे बात करता हूं। अब ये डेटा क्या बोल रहा है पहले समझो। अगर मैं डेटा के लिहाज से तुमसे बात करूं ना मेरे बच्चों, तो डेटा में तुम्हारे पास पहले फोर्स 50 न्यूटन और मूवमेंट 200 मीटर, एंगल 0 डिग्री। अगर मैं इसी के लिहाज से F पर बात कर लूं तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर, एंगल 0 डिग्री। टू फाइंड, मालूम करना है मेरे बच्चों को, क्या मालूम करना है मेरा बेटा? W मीन्स टू से वर्क डन। तुम गए सॉल्व करने, और सॉल्व करने के बाद जब तुम गए ना मेरे बच्चों तो तुम्हारे पास आया फॉर्मूला V नो डेट। क्या जानते हैं एवरीवन? दिस इज बीइंग W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। F बोले तो 50, ये कितना मेरा बेटा 200, ऐसे ही है ना, और cos 0 तो cos 0 तो 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। इस कंडीशन को देखोगे तो ये 10,000 10,000 थैंक यू,
और इंटू 1, तो वर्क डन की यूनिट जूल है 10,000। बोलो भाई यस और नो। बच्चा पार्टी आसान या मुश्किल? बच्चा पार्टी क्या बात है यार, जुनेद ने तो आंसर ही लेकर आगे। जुनेद बेहतरीन हो गया। आयजा आर यू देयर मेरा बच्चा? अलिशबा, आयशा, ईमान, जुनेद, उमर, एवरीवन, थैंक यू, डन हो गया। एक पैरामीटर तो हम लोगों ने यहां से देखा। ये बुक के कौन से पेज नंबर पर है? आयशा बेटा बुक के कौन से पेज नंबर पर है, जरा मुझे बताओ कि कितने बच्चे बुक लेकर बैठे हुए? हाँ भाई, नई बुक है तुम्हारे पास 9 क्लास की। ये बुक के पेज नंबर कौन से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके। 5 बजे क्लास ऑफ होगी, नमाज ब्रेक मिल जाएगा। उमर नो टेंशन, नो टेंशन, ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह। चलो बच्चों, कौन से पेज नंबर पे? अलिजबा, आयजा, जुनेद मेरा बच्चा, उमर आर यू देयर? चलो अलिजबा, ईमान, बेहतरीन हो गया। चलें, तो एक कंडीशन तुम लोगों ने यहां पर रखा जी। अजान तो हो चुकी, अजान ब्रेक ले चुका उमर मेरा बच्चा, क्लास के शुरू में ले लिया, ठीक है। आ जाए भाई, तो एक हमारे पास सोल्यूशन में तो ये नजर आ गया तुम्हें कि ये एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया। इसी में हाँ पेज नंबर 178 पे बोल रही हैं अलिशबा। आए, न्यूमेरिकल नंबर 2 है बुक से। ये बुक के वर्कडन के न्यूमेरिकल है, पेज नंबर बताना अलिशबा फिर से, एग्जाम्पल नहीं है। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, वर्क के टॉपिक का है। बोलते हैं हाउ मच वर्क, डब्ल्यू निकालो, नीडेड टू मूव हॉरिजेंटली अ बॉडी 200 मीटर, अ फोर्स ऑफ कितना मेरा बेटा 30 न्यूटन, एट एन एंगल ऑफ कितना मेरा बेटा विद द हॉरिजेंटल 60 डिग्री। अगर मैं इन तमाम कंडीशन में डेटा आप लोग के लिए बनाऊं तो इस डेटा में फोर्स कितना है मेरा बेटा? फोर्स, तो फोर्स के लिए 30 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे बच्चों? 20 मीटर। थीटा तुम्हारे पास कितना है? 60 डिग्री। यू हैव टू फाइंड दिस वर्क डन। जी बच्चा, W कैलकुलेट करना है, तुम इसको सॉल्व करने का है ना, तो तुम्हारे पास W की कंडीशन क्या है? आपने कहा सर जी वी नो डेट इट इज बीइंग W इज इक्वल टू FD cos थीटा। अभी तक बोलो यस और नो, क्या बोलते हो यार? अब अगर मैं तुम्हें फोर्स के बारे में बताऊं ना, तो इस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? तो फोर्स की वैल्यू है 30 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20, और cos 60 ध्यान में रखना, cos 60 हाफ होता है, cos 60 हाफ होता है। अब अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6 00 मेरा बच्चा, cos 60 अगर हाफ है तो cos 60 1/2 है, इसको 2 से डिवाइड कर लोगे, आंसर तुम्हारे पास 300 जूल। जी ओके की रिपोर्ट आई बच्चा पार्टी, ओके की रिपोर्ट है यार। जुनेद क्या बात है यार, मजा आ गया। चलो अलिशबा मेरे बच्चे, आयजा, आयशा मेरे बच्चे, ईमान आर यू देयर? जुनेद ओके। चलो उमर जल्दी से मेरे शहजादो